नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के विषय का टॉपिक जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 12वीं और विषय हिंदी विशिष्ट। इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हम आपको दिखाएंगे और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे, सीधा हल बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। और सरस्वती पत्रिका के संपादक है तो वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आने वाली विपत्ति या दुख से उत्पन्न होता है तो वो होता है भय। अगला है, बानी जगरानी की बरवानी जाई, ये किससे संबंधित है? उदारता से। पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम है तो वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उसके बाद में अगला आता है, उत्तराखंड की धार्मिक स्थल क्या है? तो बद्रीनाथ है। और उत्तराखंड की यात्रा का वर्णन कर रहे हैं तो सेठ गोविंदास है। और अलकनंदा के किनारे बसा है तो अलकनंदा के किनारे बद्रीधाम। आपको ध्यान रखना है ए फॉर अलकनंदा और बी फॉर बद्रीनाथ। तो इस तरह से उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो देखिए रचना में आप काउंट करिए कितने लेटर हैं? 3 लेटर है। इसलिए रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और यदि कभी पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर, तो देखिए अर्थ में आ रहा है और मतलब 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूछा गया है रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में अगले वाक्य में देखिए, अगला प्रश्न देखिए, वंदना कविता में रस है। तो वंदना जो आप कविता देखेंगे तो वो भक्ति रस से बनते हैं। और आपको बता दूं, जितने भी भक्ति रस से संबंधित होते हैं उनमें होता है शांत रस। भक्ति रस में क्या होता है? शांत रस होता है, इसलिए यहाँ पे आप शांत रस लिखेंगे। और जिसका अंत न हो वाक्यांश के लिए उच्च शब्द क्या है? तो उसके लिए होता है अनंत होता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा है? अनंत है। इसी के अगले क्रम में निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न आप पाठ्यपुस्तक से संबंधित है, जिन्हें आप खुद लिखेंगे। यहाँ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 3, और निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार रूपांतरित कीजिए। पहला वाक्य है, कठोर बनकर भी सरहृदय बनो। संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य में हम और किंतु का प्रयोग करते हैं। कठोर और सरहृदय 2 विपरीत स्थिति है, इसलिए यहाँ पे किंतु का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा, ध्यान से सुनिए, कठोर बनो किंतु सहृदय रहो। कठोर बनो किंतु सहृदय रहो, इसका सही होगा। अगला है, शशि गा रही है और वह नाच रही है। साधारण वाक्य बनाना है। तो देखिए इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं, शशि गाते हुए नाच रही है या शशि नाचते हुए गा रही है। दोनों वाक्य सही है। रोगी को दवाई पीते ही उल्टी हो गई। तो आप शुरुआत में लगेंगे, जैसे ही रोगी ने दवाई पी उसे उल्टी हो गई, या जो ही रोगी दवाई पीता है उसे उल्टी हो गई। तो यहाँ पे आप क्या लगाना? जैसे ही रोगी ने दवाई पी उसे उल्टी हो गई। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला है, शीला रोज पढ़ने आती है। इसका निषेधवाचक वाक्य बनाना है। तो इसमें शीला रोज पढ़ने नहीं आती है, निषेधात्मक मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में आगे चलिए, खंड ब, जहाँ पर सही विकल्प चयन करके लिखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें लिखा है, आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में भारतेंदु युग है। तो भारतेंदु युग है, नव जागरण का युग है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है तो ये कामायनी है। और यदि ये पूछ लिया जाए कि आधुनिक युग का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो आधुनिक युग का है वो कामायनी है और इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। काड़त गुहत नहावत ओछत नागिनी सी हुई लोटी, पंक्ति में अलंकार है तो इसमें उपमा अलंकार है। बहुत सारे विद्यार्थी रटते हैं कि इसमें ये है, इसमें उत्तर याद रख लिया, लेकिन यदि बदल के पूछ लिया तो फिर दिक्कत आती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सी शब्द ये है जो वाचक शब्द है, जो पहचान बताता है। जिसमें सी सा सरिस शब्द आता है वो उपमा अलंकार होता है। तो जहाँ भी किसी उदाहरण में आपको सी सा सरिस समान सम शब्द मिल जाए वो समझ लेना वहाँ पे उपमा अलंकार है। लेकिन आप रटे नहीं, समझने की कोशिश करें
कि इसके बेसिक रीजन क्या है, पहचान का तरीका क्या है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, वात्सल्य रस के सम्राट कवि है तो वो सूरदास है। सूरदास की रचना है तो वो साहित्य लहरी है। और गजाधर बाबू की पुत्री का नाम क्या था, तो बसंती। वापसी पाठ की विधा है तो ये कहानी है। गजाधर बाबू के लिए मधुर संगीत है, रेल की पटरियों की गड़गड़ाहट। और गोरा के बछड़े का नाम था लालमणि। और उसी के अगले क्रम में है गोरा पाठ है तो ये एक रेखा चित्र है। इसके अगले क्रम में आप देख पा रहे हैं कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको खुद लिखना है। और उसके बाद हम अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिसमें खंड सा है। खंड सा के प्रश्न इस प्रकार से हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्वनाथ की पत्नी का नाम तो वो रेवती है। नए मेहमान पाठ के लेखक है तो उदय शंकर भट्ट। जिसके आने की तिथि अज्ञान हो या अज्ञात हो उसे अतिथि कहते हैं। और घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है। चातक पक्षी कौन से नक्षत्र का जल ग्रहण करता है, तो स्वाति। छप्पे छंद मिलकर बनता है तो रोला और उल्लाला से। कवित्व छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं 31, ये वर्णिक छंद होता है। और उसके बाद में कानपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक पत्र का नाम था, ये है प्रताप। और उसके बाद भगवती चरण वर्मा के मानस गुरु थे तो वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसी के अगले क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, कर्मवीर सुंदरलाल का भाषण हो रहा था वो कानपुर में। उसके बाद में वाक्य शुद्धिकरण लिखिए। मैं कल दिल्ली से वापस लौटूंगा। इसमें मैं कल दिल्ली से लौटूंगा से वापस हटा देंगे कल दिल्ली से लौटूंगा, ये रहेगा केवल। उसके बाद में उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली तो उसे मृत्युदंड मिला, क्योंकि सज़ा और मृत्युदंड एक ही बात है, क्योंकि ये भी एक प्रकार की सज़ा है, इसलिए मृत्युदंड मिला। अगला है, यदि परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे। ये कन्फ्यूजन वाला है, वैसे मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ, सही आपको पता हो तो ज़रूर बताएं। यदि परिश्रम करते हो तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे के स्थान पे करते हो तो अच्छे अंक प्राप्त करोगे, ये हमें लिखना है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए थे, निबंध कितने थे। पिछली बार की अपेक्षा इस बार बोर्ड ने अपना प्रारूप चेंज किया है, इसलिए निश्चित रूप से आपको इस प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझ लेना चाहिए और इसी के अनुसार आपको अपनी अगली रणनीति तैयार करना चाहिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।